हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी दर्शकों को हरिओम। आज आपको बताया जाएगा कि जब इंसान से कोई गलती हो जाती है तो उसका यदि कोई पाप हो जाता है, कई बार क्योंकि एक तो जानबूझकर कोई पाप किया जाता है, एक अनजाने में कोई पाप हो जाता है, फिर उसको दूर करने के लिए पश्चाताप करते हैं या पछतावा करते हैं। क्या पश्चाताप करने के बाद पाप नष्ट हो जाते हैं? यदि जाने अनजाने में किसी से पाप कर्म हो जाए, उसका प्रायश्चित करने से पाप अक्षीण कम हो जाते हैं। यह ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र से ज्ञात होता है। प्रायश्चित पश्चाताप। इसी संदर्भ में एक विद्वान ब्राह्मण ने एक कथा का विवेचन करते हुए बताया था। एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे और उसी कस्बे में एक वैश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वह वैश्या अपना कार्य करती थी, क्योंकि महात्माओं का काम होता है लोगों को अच्छी शिक्षा देना, उपदेश देना। महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा, ज्ञान का उपदेश देते थे, अच्छे मार्ग पर चलने का, लोगों में अहिंसा और अच्छी बातों का प्रवचन करते थे, जबकि वेश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। किंतु वह प्रातःकाल जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी, उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने गुनाहों की माफी मांगती थी, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती थी। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम में बुलाया और समझाया कि यह तुम गलत काम कर रही हो, इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, तुम पाप की भागी बन रही हो, यह गलत धंधा छोड़ दो। तब वेश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देंगे, भोजन देंगे। वेश्या उनकी बात मान गई और वह गलत धंधा छोड़ दिया। धीरे धीरे वह कमाई की रकम से अपना समय गुजारने लगी। कुछ समय बाद सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। तब वह महात्मा के पास जाकर बोली, मेरे सारे पैसे समाप्त हो गए हैं, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार अवश्य देंगे, भोजन अवश्य देंगे। वैसे चुपचाप घर वापस लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख नहीं बर्दाश्त हुई, तब वह पहले की तरह अपने धंधे में लिप्त हो गई, वही क्रिया दोहराने लगी। भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या भी मर गई। दोनों ही आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। तदुपरांत वैश्या को स्वर्ग में और महात्मा जी को नरक में डालने लगे। तब महात्मा जी ने यमराज से कहा, धर्मराज जी, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं।
जबकि वेश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, लोगों को पथ भ्रष्ट किया, फिर भी उसे स्वर्ग दे रही हैं। यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा जी से कहा, हम धर्मराज कहे जाते हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो उधर पृथ्वी लोक में आपके लोग शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रही हैं, वहां आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे। चूंकि आप शरीर ने आपके मुंह ने प्रवचन किया था, सो आपके शरीर की सदगति हो रही है, किंतु आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यह नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी तरफ वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। देखो महात्मा जी, उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, कीड़े पड़ेंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने की भूत सवार था। अतः जैसे जिसने जैसा किया उसे वैसा मिला है। इसलिए कहते हैं भगवान का चाहे भगवान परमात्मा ये नहीं कहते कि मेरे नाम पर आप 24 घंटे बैठे रहें, क्योंकि आप जिंदगी में इस जीवन के अंदर जो सुख लेने के लिए आए हैं, वह सुख भी प्रदान करें, और कोई भी कार्य प्रारंभ करें, उसको प्रारंभ करने से पहले चाहे 1 घड़ी 2 घड़ी जितना भी मन लगे, उतनी घड़ी आप परमात्मा का मन से सुमरण करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, चिंतन करें, क्योंकि नवदा भक्ति बताई गई है। नवदा भक्ति में से आप किसी भी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो तो हमारी आत्मा ही में वास करता है। जब आप एक दूसरे इंसान को समझने लग जाएंगे, घर में माता पिता की सेवा करना लग जाएंगे, तो समझ लेना कि देवता और भगवान की आप पर कृपा हो गई है। इसलिए कहते हैं यदि कोई पाप कर दिया जाए, पाप भी यदि अज्ञानता में हो जाए, यदि उसका फिर प्रायश्चित कर लिया जाए, तो वह निश्चय ही दूर हो जाता है। हरिओम हरिओम। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यूट्यूब चैनल आनंद सांडिल्य सब्सक्राइब करें। हरिओम हरिओम हरिओम।